हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस्सू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज स्टार्टिंग में हंस क्यों रही। वाकई में आज मैं अभी अप्सरा मॉम की एक वीडियो देख कर आई हूँ। मतलब समझ नहीं आता कि इनको क्या बोले, इन्फ्लुएंसर बोले या इन्फ्लुएंजा बोले। पता नहीं कैसे ये लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हैं। देखो, मैं तो नहीं मानती हूँ। हाँ, ये मान सकती हूँ कंटेंट क्रिएटर। अब वो किस टाइप के कंटेंट क्रिएटर है शायद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पता नहीं, ये लोग वीडियो को एडिट तो कहते हैं हमारी पीआर टीम अगर कराते हैं तो कुछ चीज़ों को तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसको कट करा दो या जो भी है। किस तरह की बातें करते हैं और इन्होंने थंबनेल कैसे कैसे डाले हैं कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या कर देते हैं और बच्चे के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। भैया, बोझ तो आप कहीं से नहीं दिख रही हो। आपके और बच्चे भी आपके ऐसे कुछ नहीं दिख रहे हैं। बढ़िया बहू हो चाहे बेटा, ब्लॉग पे ब्लॉग छाप रहे हैं, बना रहे हैं, कमा रहे हैं डॉलर पे डॉलर। और क्या चाहिए आपको? दोनों बहुएं काम भी कर रही हैं मिलजुल के अब तो। और एक तो ज़्यादा कर रही लोग कहते हैं, लेकिन आप उसकी सफाई बाकायदे दिलाते रहते हो। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती मुझे। एक बात बहुत कंफ्यूजन वाली है कि आप लोग अपने लिए भी कुछ करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल फैमिली के लिए भी करते, सब कुछ गाइजों के लिए ही करते हो। आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। हर चीज़ में गाइजों को ही या तो आप गवाही दिलाने लगते हो। मायके भेजना है, देखो गाइजों हम बोल रहे हैं तो ये जा नहीं रही हैं। गाइजों से सारी चीज़ें करते हो। और इसी बीच अभी बहुत सारी चीज़ें हम इनका राज आज खोलने वाले हैं। लेकिन इसी बीच इन्होंने अपने बेटे प्रिंस की शरेआम पूरा, ये भी नहीं सोचते कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमारे देश दुनिया सब जगह के लोग देखते हैं। बोल रही हमारा जो प्रिंस है 8 क्लास तक मैं तो कोशिश करती हूँ पर शायद इनकी तरह नहीं बोल पाती। 8 क्लास तक बेड पे सुसु करता था और भूल गया कि मैं धोती थी। तो उस पर इनके बेटे का क्या आंसर आ रहा? आप धोती नहीं थी, आप धो देती थी। मतलब कि इनकी क्या ही बोले, टॉयलेट धोती थी या फिर इनको धोती थी। तो आप समझ सकते हो इनके पास यही तो इनका कंटेंट है। उधर इनकी बहू, बड़ी बहू हलवा बना के ले आई इस इतने छोटे किचन में। आप देख ही सकते हो, एक लोग हलवा बना रही, एक लोग बना रही बैगन की सब्जी। और आज बोल रही कि मेरे घर में आजकल डेली 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 बैगन की सब्जी बन रही। क्यों आंटी, इतना डॉलर छाप रहे हो, कुछ ढंग की सब्जी ले आओ कि अभी और कुछ कंट्रोवर्सी करके और पैसा कमाओगे। कितना बचाओगे पैसा? कहाँ लेके जाओगे आप इतना पैसा? और इनके घर की स्थिति तो देखो यार। घर की छोड़ो, किचन की बात कर रही हूँ मैं। इतने गंदे बर्तन, जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं काम वाली भी आती है बर्तन धुलने झाड़ू पोछा करने के लिए, अलग आंटी हैं, दो बहुएं हैं। और घर किचन की स्थिति देखो, छी। कढ़ाई धुल के रखी, उसके ऊपर ऐसे तेल के दाग दूर से दिख रहे हैं। उसमें इडली बन रही है पर इडली का जो इडली मेकर है वो इतना गंदा है कि शायद नॉर्मल घर में उसमें बन जाए तो कोई खाना भी नहीं पसंद करेगा, नहीं करेगा। ऊपर से इनकी बड़ी बहू बना के लाई है हलवा। हलवा को ये टॉन्ट कर रही हैं। हलवा है कि जलवा? वाकई में मुझे लग रहा था कि शायद वो जल गया था। उसका कलर देख के तो वो जला ही लग रहा था, इसीलिए इन्होंने बोला हलवा है कि जलवा। और जलवा में चीनी भी नहीं पड़ी है। और बोल रहे हैं कि मैं चीनी थोड़ा सा डाली थी लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अरे तो बहन, जब डाल रही थी थोड़ा सा क्यों डाली? डाल देती पूरा एक ही बार में। और जब पूछा जा रहा क्या चल रहा तो बहुत कुछ चल रहा, बहुत प्रेशर है दिमाग में। अरे बहन, क्या प्रेशर है? मीशो पे प्रमोशन आ रहे, डॉलर पे डॉलर छाप रहे हो, बढ़िया अच्छा खासा घर चल रहा है। घर का एक ऐसा मेंबर नहीं है जो अर्न ना करता हो अच्छा खासा। काहे बात का प्रेशर है तुमको? पति को अपने वापस ले आई हो या फिर ऐसा कुछ है जो तुम छिपा रही हो? बताना जरूर लप्पी। जलवा, वाकई वो जलवा वर्ड सुन के ना मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। शायद कोई इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हलवे का कलर और उनका वर्ड सुनना जलवा, मजा आ जाएगी आप लोग को। अभी बात कर लेते हैं। लप्पू आजकल थोड़ा सा दिख रहे हैं कुछ अलग मोड में, क्योंकि अब कुछ भयानक करने वाला ये शायद तूफान के आने की पहले ही वाली शांति है। आप लोग बताना गाइस, आपको क्या लगता है?
कि लप्पू के व्यूज डाउन हो गए तो क्या ऐसे नॉर्मल चलते रहेंगे? कुछ बोला था ना उसने कि मैं चाहूँ तो यूं चुटकियों में व्यूज ला सकता हूँ, लेकिन बस वेट कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आगे किस चीज़ की तैयारी हो रही है। ऊपर से गाइजों के सामने ही बोल रही हैं कि मायके जाना है तो बता दो। गाइजों के सामने इनका सब कुछ होता है। और हाँ, एक बात मुझे थोड़ा सही लगी अप्सरा मॉम की। देखो, जो सही है वो सही है, हमारा रिएक्शन वालों का काम होता है किसी को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ जो उसकी चीज़ें हैं सही उस पर बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने बोला कि रंजना का जाना ना जाना वो किस टॉपिक पे था ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि भाई देखो एक हिसाब से तो सास पहले निकल गई, बहू जा नहीं रही है, इसके पीछे उनको कोई नहीं। और रंजना का पेटीकोट नहीं मिला वाइट कलर का। तो एक बात तो इन्होंने सही बोली कि जब हमें कहीं जाना होता है ना, एक सेकंड गए, सॉरी कुछ गिर गया था। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें उसके लिए अरेंजमेंट शाम को या रात में ही कर लेनी कि हमें क्या पहनना है कल और कब जाना है। अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें इनकी ब्लॉगिंग भी चलती रहती है, बाहर स्कूल का भी है, घर का भी निपटा के जाना। आफ्टर मैरिज तो ये कंपल्सरी ही है कि अगर आपको सुबह कहीं कुछ अटेंड करने जाना है तो आपको सारी मैनेजमेंट शाम को कर देनी है कि सुबह हमें क्या बनाना है, सुबह हम कैसे बच्चों को रेडी करेंगे या खुद कैसे रेडी होंगे, या घर में और कोई फैमिली मेम्बर्स के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने बोला हम तो अपना शाम को ही सेट करके रखे थे। तो भाई जब सास इतनी तुम्हारी एक्टिव है तो देख के तो तुम लोग को सीखना चाहिए। अब ये थोड़ी कि मेन टाइम पे आप लोग जा रहे हो तो कोई पेटीकोट कोट मांग रहा है, कोई साड़ी। हालांकि एक मीशो की क्वालिटी भी इनके ब्लॉग में दिख गई है। अब वो क्या दिखी है ये जो साड़ी मीशो का पहन के गई थी तिरंगा वाली, उसका कलर छूट गया। और वो भी इनके क्या बोले, अब उसको दी है रंजना को धुलने के लिए, घर में पहन डालेंगे उसको। तो ये तो है क्वालिटी। देखो हम ये नहीं कहते कि मीशो ख़राब है, मीशो काफ़ी कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया और काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं भी, और मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं बहुत ब्रांडेड, मैं हर तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है यूज़ भी करनी चाहिए जो हमें लगता है। लेकिन जैसे टोटल चीज़ें आप लोग दूसरों पर चिपकाते हो, चाहे यूज़ करो चाहे नहीं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप इन्फ्लुएंसर हो तो कम से कम एटलीस्ट थोड़ी तो रियलिटी रखो। और स्कूल में ध्वजारोहण तो आप सबने देखा ही होगा, वो तो भाई उसके बारे में मुझे लगता कुछ कहना भी उतना सही नहीं होगा, तो मैं क्या ही बोलूँ। हालांकि इन्होंने बोला कि मैं छूट बहुत दे रखी हूँ अपनी बहू को, और इनकी रंजना ने बोला है, अब डायरेक्ट बोला है या इनडायरेक्ट ये मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि मैं तो बोलती हूँ जो करना है मन लगा के करो, खूब आराम से करो, खुशहाली से करो, क्या करो, रील्स बनाओ, ब्लॉग बनाओ। अभी छत पर से रंजना रील बना के आई तो बोली वो बात तो ये तो इसके लिए तो आप कभी नहीं रोकती, तो किसके लिए रोकती हैं ये भी बता देती। हाँ, और जो प्रेगनेंसी की बात छुपाई जा रही है ये भी समझ में आ गया। आज भी रंजना की तबीयत नहीं सही थी, काफ़ी हद तक आप सबको पता चल गया होगा। तो भाई लेकिन वो एक तो टॉयलेट वाली बात, देखो सारे बच्चों के सीक्रेट्स होते हैं, कोई ये अजूबा नहीं है। कभी कभी किसी बच्चे को कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है और किस बच्चों के अलग सीक्रेट होते हैं। सारे बच्चों के अंदर कुछ कमियां होती, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। वो हर मतलब मैं कह सकती हूँ कि फादर को कम लेकिन मदर को ज़्यादा पता होती है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी बीवी सामने खड़ी है और आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा गाइजों के सामने बता रहे हो कि हाई स्कूल तक ये टॉयलेट करते थे बेड पे। अरे आंटी कुछ तो सोचो। और दूसरा ये हलवा जलवा, वाकई में हलवा है कि जलवा, और वो जलवा ही था, हलवा नहीं था। मतलब एक तो चीज़ है कि लप्पी को आता तो कुछ नहीं है। जो पहले ना एक रिएक्शन वाली दीदी ने बोला था कि ये नाबालिग तो लड़कियां उठा लाती हैं कि अपने बेटों की हरकतों के लिए कि पता नहीं बाद में शादी होगी कि नहीं। फिर वो मैनेज करने में इस तरह की दिक्कत, उनको एक चीज़ आती है ब्लॉगिंग, तो इनको भाई पैसा चाहिए तो इसीलिए उठा लाई थी। आप बर्तन धुलने को देखो, लोग कितनी अभी पीछे से इनको निगेटिव कमेंट्स दे के गए, कितनी हेट मिली है कि कैसे ये डिश वॉश कर रही थी, कैसे बर्तन धुल रही थी, कितने घर इनके किचन के बर्तन कितने गंदे हैं।
एक छोटा सा किचन में उसमें सब अपनी मोबाइल ले लेके ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अरे भाई, दिन के 24 घंटे 15 ही मिनट का तो ब्लॉगिंग है, कहीं और कोई शूट कर लो, जिसको देखो उसी में घुसा है मोबाइल लेके। तो बस भाई, इनके लिए कोई मैटर भी नहीं करता। ये गाइजों को दिखाने के लिए भले बता रही हैं, इनके लिए नहीं मैटर करता बर्तन साफ है नहीं साफ है, खाना क्या बन रहा, बस कुछ पेटवा में चला जाए, नहीं होगा तो बाहर से मंगा लेंगे, जो भी होगा जैसे भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन ब्लॉग एक भी कम नहीं होनी चाहिए, उसकी छूट है, वो तो रंजना नहीं बोला, उसके लिए तो मम्मी कभी नहीं रोकती हैं। तो आप सब समझ लो, ये राज है इनके सक्सेसफुल होने का, ये राज है इनके मिलियंस की फैमिली का, कि इंटरटेनमेंट भरपूर दे रही हैं। और कैसे सर पे हाथ रख रख के थंबनेल लगाती हैं आंटी, क्या अलग से आप बिल्कुल फोटो वोटो क्लिक कराते हो? चलो ऐसे करती हूँ, क्लिक करो। हद है यार। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।